अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री, शॉप या ऑफिस में काम करते हैं और आपके साथ वर्क प्लेस पर गलत व्यवहार हो रहा है, सैलरी समय पर नहीं मिल रही, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जा रहा या बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया है, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में कई लेबर लॉज बने हुए हैं। अगर एम्प्लॉयर इन नियमों का पालन नहीं करता तो आप लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं 20 से भी ज्यादा ऐसी सिचुएशन जिनमें आप लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। एक, सैलरी समय पर नहीं मिलना। अगर कंपनी महीनों तक सैलरी डिले करती है, सैलरी रोक लेती है, काम करवाने के बाद पेमेंट नहीं देती, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यह नियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत आता है। दो, मिनिमम वेज कम सैलरी। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेज से कम पैसा देता है, डेली वेज वर्कर को कम पेमेंट देता है, तो यह इलीगल है। यह नियम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में दिया गया है। तीन, बिना नोटिस के टर्मिनेशन। अगर किसी एम्प्लॉय को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है, नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, तो यह इलीगल टर्मिनेशन हो सकता है। यह मामले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत आते हैं। चार, ओवर टाइम का पैसा नहीं देना। अगर कंपनी एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाती है, वीकेंड या हॉलिडे पर काम करवाती है, लेकिन ओवर टाइम पेमेंट नहीं देती, तो यह वायलेशन है। पांच, पीएफ काट कर जमा नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर सैलरी में से पीएफ काटता है लेकिन पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करता, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यह अथॉरिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 6, ईएसआई सुविधा नहीं देना। अगर कंपनी एलिजिबल होने के बावजूद एम्प्लॉयज को ईएसआई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती, तो शिकायत की जा सकती है। नंबर 7, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अगर वर्कप्लेस अनसेफ है, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। 8, जबरदस्ती ओवरटाइम कराना। अगर एम्प्लॉय से दबाव डालकर ओवरटाइम कराया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती, तो यह वायलेशन है। बोनस नहीं देना। अगर एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है लेकिन कंपनी बोनस नहीं देती, तो यह शिकायत का कारण बन सकता है। यह नियम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में दिया गया है। 10, ग्रेजुटी नहीं देना। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज्यादा काम कर चुका है और जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुटी नहीं दी जाती, तो कंप्लेंट की जा सकती है। यह नियम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 में आता है। 11, मैटरनिटी लीव नहीं देना। अगर किसी महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी के कारण जॉब से निकाला जाता है, तो यह इलीगल है। यह प्रोटेक्शन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में दिया गया है। 12, फाइनेंस सेटलमेंट नहीं देना। अगर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देता है और पेंडिंग सैलरी, लीव एनहेंसमेंट, बोनस नहीं दिया जाता, तो कंप्लेंट की जा सकती है। 13, वर्किंग आवर्स ज्यादा होना। अगर कंपनी 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम करवाती है लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देती, तो यह लेबर लॉ वायलेशन है। 14, वीकली ऑफ नहीं देना। अगर एम्प्लॉय को वीकली ऑफ नहीं दिया जाता, लगातार काम कराया जाता है, तो यह कंप्लेंट की जा सकती है। 15, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रोक लेना। अगर कंपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ रोक कर रखती है, तो यह इलीगल है। 16, सैलरी से गलत डिडक्शन। अगर एम्प्लॉयर बिना रीजन सैलरी काटता है, अननेसेसरी डिडक्शन करता है, तो यह इलीगल हो सकता है। 17, हैरेसमेंट या अब्यूज। अगर एम्प्लॉय के साथ वर्बल अब्यूज, मेंटल हैरेसमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, तो कंप्लेंट की जा सकती है। 18, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बदल देना। अगर एम्प्लॉयर जॉब ऑफर के बाद सैलरी बदल देता है, वर्किंग कंडीशन बदल देता है,
तो एम्प्लॉय कंप्लेंट कर सकता है। 19 चाइल्ड लेबर, अगर किसी कंपनी में 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते हैं तो इसकी भी शिकायत की जा सकती है। 20 फोर्स लेबर, अगर किसी वर्कर से जबरदस्ती काम कराया जाता है, पेमेंट नहीं दी जाती तो यह भी इलीगल है। 21 लीव नहीं देना, अगर एम्प्लॉय को सिक लीव, कैजुअल लीव, अर्न लीव नहीं दी जाती तो कंप्लेंट हो सकती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सीधे दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155214। आप चाहें तो डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, जिसका नंबर है 01123962823। आप चाहें तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। टाइमिंग जो है 9:30 बजे से 6 बजे तक की है। अगर आपके साथ वर्क प्लेस पर अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, अपने अधिकारों को जानिए और जरूरत पड़े तो लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट जरूर कीजिए।